निदान प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आचार्य विवेक पंचतत्वा और मुझे मेरे सभी साथियों ने और बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा कि मैं एफडीए को ठीक से समझाऊं और थोड़ा सा शॉर्ट में क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं महीनों बात करता रहूं ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझसे कहा गया कि मैं शॉर्ट में समझाऊं कि एफडीए क्या होता है, एफडीए थेरेपी और कैसे काम करती है। एफडीए का मतलब है 5 डायमेंशनल अप्रोच ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के वो 5 आयाम जिसमें हम जिंदगी जीते हैं, हम जीवन जीते हैं इंसान के तौर पे, मानव के तौर पे। ये इस प्रकार से है कि जैसे मेरा शरीर है, शरीर के साथ मेरा मन है जुड़ा हुआ। फिर इस शरीर के पास, क्योंकि हर चीज की, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो, सबकी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। फिर मेरी एक ऑरा है। फिर मैं हमेशा किसी ना किसी एनवायरनमेंट में, कहीं ना कहीं वातावरण में बैठा होता हूँ, कहीं ना कहीं मैं जगह पे होता हूँ, चाहे मैं अपने ऑफिस में हूँ, चाहे मैं अपने घर पे हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं होता हूँ और उस जगह का मेरे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। ये हो गई हमारी 3 डायरेक्शंस। चौथी हमारी डायमेंशन है हमारा सौर मंडल, हमारा प्लेनेटरी सिस्टम, जहाँ से हमें हर समय ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। और जो प्रत्यक्ष ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनका तो हर समय हमारे पास कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता रहता है। बाकी ग्रहों का भी प्रभाव हमारे पास जीवन भर रहता है। फिर उसके बाद है हमारा यह ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऊपर कहीं जाके है। ब्रह्मांड हमारे अंदर जो आत्मजीव बैठा है वहीं से शुरू हो जाता है और वहां से लेके और अनंत, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनाइट है, ये ब्रह्मांड है। अब ये पांचों अलग अलग डायमेंशन है। पांचों अलग अलग डायमेंशंस के लिए मैंने अलग अलग विद्याएं सीखी थी। पहले ये सोच के नहीं सीखी थी कि मैं इन्हें कभी मिला भी दूंगा, लेकिन एक दिन अचानक मैंने देखा कि हमारे जीवन पर अलग अलग इन पांचों आयामों पर असर पड़ रहा है और उसी कोई भी एक परेशानी हम इन पांचों अलग अलग आयाम से देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के जीवन की परेशानी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो उसके आपको मन में भी दिखेगी, क्योंकि मन में क्या भावनाएं चल रही हैं। वही चीज ऑरा में भी दिखेगी कि ऑरा किस प्रकार की हो गई है। वही चीज एनवायरनमेंट में भी दिखेगी, वो कैसे एनवायरनमेंट में रहता है। वही चीज उसके कुंडली में दिखेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसका पूरी गणना होती है, कुंडली में दिखेगी। वही चीज उसके मन से निकलने वाली भावनाओं से आने वाली ब्रह्मांड से वो ऊर्जाएं, वो चीज उसके अंदर भी दिखेगी। तो इनको पांचों आयाम को मैं कैसे कैसे ठीक करता हूं। सबसे पहले आयाम, शरीर के लिए मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से डॉक्टर्स हमें अच्छे किसी भी बीमारी के लिए आपको इलाज दे सकते हैं। लेकिन शरीर के साथ मन जुड़ा है, उस मन को जोड़ पे काम करने के लिए मैं आपके साथ काम करता हूं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी से और एनएलपी से। आई एम अ सर्टिफाइड CHI कैलिफोर्निया ट्रेनर एंड टीचर फॉर क्लिनिकल हिप्नोसिस एंड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उससे मैं आपके मन के साथ काम करता हूं, मन में दबी हुई भावनाओं को किस प्रकार से हम मैनेज करें, क्योंकि मन हमारा एक ऐसी चीज है जो कि पूरे ब्रह्मांड से यही चलता है और ब्रह्मांड इससे चलता है और ब्रह्मांड से ये चलता है। आप समझ लीजिए, मन ही ब्रह्मांड है और बाकी ब्रह्मांड भी मन ही है। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो उस पर काम करने के लिए क्लिनिकल हिप्नोसिस और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मैं प्रयोग करता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा शरीर के पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऑरा। कोई भी जीवन की परेशानी सबसे पहले हमारी ऑरा के अंदर आती है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आती है, फिर धीरे से हमारे माइंड में जाती है, वहीं से वो हमारे शरीर पे आ जाती है। क्योंकि शरीर बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे एक मॉनिटर है। जैसे आप कंप्यूटर जो देखते हैं आप लोग, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, एक हार्ड डिस्क होती है और एक सीपीयू होता है। ये शरीर और ये सब चीजें ऐसी काम करती हैं। ये हमारा शरीर है, ये मॉनिटर है। हमारा मन एक हार्ड डिस्क है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर्ड है। और ये सीपीयू, ये है ब्रेन, ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है वो। तो कोई भी चीज परेशानी पहले हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आती है, ऑरा में आती है, फिर धीरे से हमारे मन में आती है और फिर वो हमारे शरीर पर दिखना शुरू हो जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में परेशानी कहाँ से आ सकती है? वो आती है हमारे एनवायरनमेंट से। हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या वहाँ की ऊर्जाएं चैनलाइज्ड हैं, क्या वहाँ की ऊर्जाएं आपस में समन्वय में हैं। ये ऊर्जाएं क्या हैं? ये वो पंच तत्व की वो 5 ऊर्जाएं हैं जो कि आपस में समन्वय में होनी चाहिए। वो 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। इन पांचों का आपस में अगर समन्वय नहीं है तो आपको मिलेगी नेगेटिव ऊर्जा, परेशानी मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि घर में खाना बनाते हुए तवा एकदम गर्म है और उसमें पानी की छींट डालते तो कैसे करता है, ऐसे हुस्स करके आवाज आती है और धुआं निकल जाता है उस पानी का। अगर ऐसे ही अगर आपके घर में या ऑफिस में पानी के स्थान पर अगर आपका अग्नि स्थान बना हुआ है तो वो आपके जीवन में वैसी ही परेशानियां पैदा।
ऐसे ही अगर आपके पानी के स्थान पर अगर अन्य स्थान बना हो तो आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वही होगा जो कि जलते हुए तवे के ऊपर अगर पानी की छींट डालने से होता है, वो ऊर्जा आपको परेशान करना शुरू कर देगी। तरीका वही है, सिस्टम वही है। वहाँ की नेगेटिव एनर्जी धीरे से आपकी ऑरा में जाएगी, ऑरा से धीरे से आपके माइंड में जाएगी, माइंड से आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं अपने चौथे आयाम की, जो है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल में हम 9 ग्रहों को मानते देखते हैं और मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हम 9 ग्रहों को लेते हैं, जिसमें 7 हमारे दिखने वाले ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, जिन्हें हम राहु केतु कहते हैं। और जो प्रत्यक्ष एकदम रोज हमें दिख जाते हैं ग्रह, वो है हमारे सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य से हमें क्वांटिटेटिव एनर्जी मिलती है और चंद्रमा से क्वालिटेटिव एनर्जी हमें मिलती है। ऐसे ही हर एक ग्रह का अपना एक रोल है हमारे जीवन में, वहां से कुछ ना कुछ ऊर्जा हमारे पास आ रही होती है। अब देखिए, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जब हाई टाइड आता है या लो टाइड आता है तो क्या होता है, चंद्रमा फुल मून और नो मून में जाता है, तो उसलिए ये परेशानी हमारे पानी के साथ हो जाती है। और हमारे शरीर में मोर देन 70% पानी ही है, तो इसलिए हमारा जीवन भी इफेक्ट होता है। मैं आपको बताऊं कि पहले के समय में जो लोग साइकेट्रिक प्रॉब्लम में होते थे, उन्हें लुनेटिक कहा जाता था, जिसे हिंदी में कहते हैं चांद मारा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि चंद्रमा जब फुल मून या नो मून में जाता है तो हमारे मन में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है, और हर एक व्यक्ति की होती है। अब एक आम व्यक्ति उस उथल पुथल को संभाल लेता है, और जो नहीं संभाल पाता उसे हम कहते हैं कि वो लुनेटिक है, और उसको कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारा चौथा आयाम है, जिसको हम ज्योतिष के द्वारा ठीक करते हैं। और ज्योतिष, देखिए, ज्योतिष कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके हाथ में जादू की छड़ी और आपने आज किया और कल ठीक हो जाएगा। ज्योतिष एक गणना है जो कि आकाशीय पिंडों की आपके जीवन में होने वाली संभावनाओं को बताती है। उस गणना से ही हम जान पाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जैसे आपके पास जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस से आप देखते हैं कि आपने कहाँ जाना है, और वो हर रास्ते की आपको बता देता है कि क्या क्या हो रहा है। अब आते हैं हम अपने 5वें आयाम के ऊपर, जो है यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स, ब्रह्मांड कोई बहुत दूर नहीं है, हमारे पास से एकदम पास है, वो हमारे अंदर ही है। हमारा जीव आत्मा, जो आत्मा है, वो ब्रह्मांड की शुरुआत है, और वो अनंत है, वो कहीं भी खत्म नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हर समय कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब से हम बने हैं तब से हमारी एक सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर है, वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि अपने आप को मुझे कैसे बचाना है। इसलिए हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं। तो वो नेगेटिव विचार क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्रेशंस उस फ्रीक्वेंसी पे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे निकालते हैं, और वही वाइब्रेशंस आगे जाके अपने ही जैसे वाइब्रेशंस को साथ लेके वापस हमारे अंदर आते हैं। कैसे? सीधा आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से ऑरा में, और ऑरा से हमारे माइंड में, और माइंड से बॉडी में। सिस्टम पूरा का पूरा यही है। मैंने जब इस सिस्टम को समझा, इसीलिए मैंने बनाया 5 डायमेंशनल अप्रोच। और जो 5वीं हमारी थेरेपी है, वो मैं ध्यान से 112 विधियां ध्यान की मैंने विज्ञान भैरव तंत्र में प्रैक्टिस करी और सीखी, वही मैं लोगों को देता हूं, जिससे कि इन 5 विधियों को एक साथ जोड़कर अगर आपके जीवन में कुछ शक्ति मिल सके। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, निदान प्रणाम, यानी आपके जीवन में शक्ति की राह हो, और शक्ति प्राप्त अगर आपको हो जाएगी तो आप जीवन में किसी भी लड़ाई से जीत सकते हैं। निदान प्रणाम।